हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज मैं ना बताने वाली हूँ कि किसी भी चेन को, मतलब आपके जो पैटर्न है सबकॉन्शियस लेवल पे जो भी पैटर्न रहता है, उसको आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो खुद को। आज मैं मेरा ही एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं कैसे ब्रेक की। ठीक है, मैं मनी से रिलेटेड बताऊंगी कि आज मैं मनी से रिलेटेड बता रही हूँ। ठीक है, क्या होता है पहले तो अगर आपके जो भी मनी से रिलेटेड जो भी, मुझे पहले बोलो मनी से रिलेटेड हो, क्या दिमाग में आ रहा है, जो भी आ रहा है पहले लिखो एक कॉपी में। क्योंकि कॉपी में लिखना क्यों जरूरी है, अब मन में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी में लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे दिखता है, मतलब आपको क्लैरिटी आएगा ना कि हाँ यार हम ये सोचते हैं बोलकर। तो कॉपी में पहले लिखो, ठीक है, एक साइड तरफ लिखो कि हम मनी से रिलेटेड क्या, मतलब अच्छा देखो, ये सिर्फ धारणाएं, हमें लगता है ये बिलीफ सिस्टम मनी से रिलेटेड सिर्फ हम अपने क्रिएट करते हैं, नहीं, आसपास के लोग भी देते हैं हमें। ठीक है, आसपास के लोगों से हम सुनते हैं या फिर देखते हैं, मम्मी पापा को, उसी से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। हम जो देखते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं किसी से, यार पैसा कमाना बहुत हार्ड है, पैसा पेड़ पे थोड़ी ना उगता है, पैसा पाई पाई मतलब पाई पाई बचा के ये होता है, ऐसे फिजूल में थोड़ी ना खर्चा होता है, पेड़ पर थोड़ी ना उगता है, अमीर लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जो भी है सब कुछ पहले लिख डालो, लिखो पहले, उसके बाद ठीक है, फिर उससे पहले उससे रिलेटेड जो भी है, फिर उसके बाद इस पैटर्न को देखो, अपने साथ बैठो, फिर देखो क्या क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में पैसा कमाने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना, किसी और से नहीं। तो फिर आप जब ऐसे बोलेंगे ना, अपने आप को क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, पैसा तो बहुत इजीली स्मार्टली कमाया जाता है, पैसा हार्ड वर्क से नहीं, पैसा स्मार्टली कमाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्या सब अमीर लोग गलत होते हैं? अपने आप को काउंटर क्वेश्चन करो, बैक करो, क्योंकि अपने आप से ही क्वेश्चन करो। वो जब क्वेश्चन जो आया है उसी को फिर क्वेश्चन करो कि क्या सच में ऐसा होता है, अपने आप से ही, किसी और से नहीं। फिर जब अपने आप से ही आप क्वेश्चन पूछते चलेंगे तो आपको आंसर्स मिलते चलते हैं। तो मैंने कैसे इस पैटर्न को ब्रेक किया आज मैं वो बताती हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे हस्बैंड भी है ना, तो और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं बच्चों लोग को छोड़ के, और मैं अकेले रहती हूँ, सिंगल रहती हूँ, मेरे साथ मेरे इन लॉज नहीं रहते वो, यस, वो दूसरी जगह रहते हैं। तो मैं कैसे करूँ, मैंने अपने पैटर्न को कैसे किया कि पहले ना देखो, हमें लगता है ना कि ये सब चैलेंजेस क्यों आते हैं, जैसे लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आता है ना, तभी उसको वैल्यू समझ में आती है। क्योंकि देखो, हेल्थ चैलेंज, हमें लगता है ना कि हेल्थ, अगर लाइफ में सोचो ना, हेल्थ चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, हेल्थ में अगर तुम्हारा कुछ कभी खराब होगा ही नहीं, हेल्थ अगर तुम्हारा एकदम बढ़िया 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 एकदम अच्छा ही चलते रहेगा, क्या तुम हेल्थ की वैल्यू करेगी? कभी नहीं करेगी। तुमको उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आएगा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि क्या हो जाएगा, खा लो ना। ऐसे में अगर जिसका हेल्थ कभी खराब होगा ही नहीं, वो तो कितना जंक खाएगा, सोचो कितना जंक खाएगा, कितना जंक खाएगा, जो मन आ रहा है वो खाते चले जाएगा। लेकिन ये लेकिन ये बॉडी फिर सिग्नल देती है ना कि देखो तुम गलत खा रही है। तो ये, तो जब जब उस पेन, जब आपका कुछ जैसे कुछ भी चीज जो भी आ रहा है आपको, कभी आपका किडनी में स्टोन हो जाएगा, गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा, जो भी ये चीजें होती है, तो ये उस पेन को जब तक वो दर्द नहीं देगा, जब तक तो बॉडी नहीं बताएगा कि यहाँ पर हमको दर्द हो रहा है, तुम गलत खा रही है, तो उसकी तो फिर तब तक तो हम लोग गलत खाते ही रहेंगे ना। और कोई बोलेगा हाँ यार चलो ना खा लो, आज तो फॉर ग्रांटेड ही लेंगे हम लोग अपनी बॉडी को। लेकिन जब दर्द होता है, उस दर्द को इंसान जब झेलता, उस पेन को जब तक नहीं झेलेगा ना, इंसान बदलेगा ही नहीं। क्योंकि उस जब तक बॉडी में वो पेन नहीं रहेगा, आप ही बताओ कि आप चेंज होंगे? नहीं होंगे, कोई नहीं होता है चेंज जब तक, ऐसे में तो फॉर ग्रांटेड ले लेता है। हाँ होता है, दर्द नहीं देगा बॉडी में, अगर गॉल ब्लैडर भी मतलब जो भी पथरी भी हुआ है, अगर उसमें दर्द नहीं होगा तो फॉर ग्रांटेड लेगी ना, मेरा बॉडी में तो कुछ नहीं होता, सब कुछ खा लेते तब तो कुछ नहीं। लेकिन बॉडी जब तक वो दर्द नहीं देगा, ये प्रकृति का नियम है कि जब तक तुमको दर्द देगा तो उस दर्द से तुम सहेगी उसको, तुम उस चीज को फिर झेलना नहीं चाहेगी। फिर वही दर्द तुमको, यार हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए, हम इतना दर्द में नहीं रह सकते, हम नहीं जी सकते ऐसे जिंदगी, बाबा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये डिसीजन, ये जिज्ञासा जब तक नहीं आएगा, आप अपने हेल्थ के लिए काम करोगे? कोई नहीं करेगा। जब तक वो चीज का एहसास नहीं होगा आपको कि यार बॉडी मेरे लिए कितना जरूरी है, हम कुछ गलत खाएं तो ही हम इस पेन से नहीं कर, हम उस पेन, वो पेन ही आपको बदलाव का पहली सीढ़ी है।
हम ना पेन से डरते हैं ना, लेकिन पेन ही बदलाव का सबसे पहला सीढ़ी होता है, आपको पता है। वो पेन देखो, लोगों के पास तो हम लोग को बहुत कोई बोलता है ना कि यार जब तक तुमको सब कुछ मिलेगा, जब तक तुमको सब कुछ मिलते रहेगा, जैसे पैसा का ही बात कर रहे हैं ना, जब तक तुमको कोई पैसा देते रहेगा, मम्मी पापा, या फिर जैसा होता है ना लोगों को, बच्चों को बहुत कोई देता है कि क्या बोलते हैं उसको, ये पैसा बहुत कोई देता है ना कि लो मतलब अरे ऐसे करके भी दे देता है ना, वहां लो तुम अब पैसा रखो बोल के बच्चा लोग को बहुत कोई दे देता है। बहुत सारे पेरेंट्स पैसा बच्चों लोग को नहीं देते हैं, तो उन्होंने उस पेन मतलब पेन का मतलब कि अगर किसी को तुम बार बार पैसा देते रहेगी तो उसको वैल्यू नहीं समझ में आएगा। हाँ, उसको तो हमेशा अवेलेबिलिटी है, मतलब उस चीज का वो कीमत नहीं समझ रहा है कि पैसा का कीमत कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा कितना जरूरी है। लेकिन जब तो किसी को उसका हर बोलने से ही मिल जा रहा है, बोलने से ही मिल जा रहा है, क्या वो उसकी वैल्यू करेगा? नहीं करेगा। उसकी वैल्यू वो तभी करेगा जब उसको वो चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ठीक वैसी प्रकार मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि सिचुएशंस आते हैं जाते हैं, तो लगता है कि यार कितना ही किसी से मांगे। एक होता है ना कि क्या मेरे में, अपने आप को ही हम क्वेश्चन किए कि सुनीता मेरे में क्या है, क्यों हम पैसा नहीं कमा रहे, पैसा हम क्यों नहीं कमा पा रहे, मेरे मनी ब्लॉकेजेस क्या है। मैं अपने आप से बैठी और बोली कि मेरे मनी ब्लॉकेजेस क्या है। तो मेरे दिमाग में पहला तो ये आया, मेरे ही देखो ये ना, ये आंसर्स ना सबकॉन्शियस आते हैं, सबकॉन्शियस में ये आंसर सब रहते हैं, ठीक है। जब मैं अपने आप से पूछा कि सुनीता क्या है, कौन तुमको रोक रहा है पैसा कमाने से? क्या घर वाले रोक रहे हैं, क्या बच्चे रोक रहे, क्या मेरा पति रोक रहा है, क्या मेरा बच्चे रोक रहे हैं, क्या कौन रोक रहा है हमको पैसा कमाने से? अच्छा नहीं, धीरे धीरे आंसर आएगा ना कि नहीं, पैसा कमाने से तो हमको हम ही रोक रहे हैं। अच्छा क्या होता है, हम पैसा कमाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको लगता है कुछ मेहनत करना, बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा क्या सबको ही जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने आप से, क्या पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? क्या हर कोई बाहर जाके कोई कमा रहा है? कोई घर में रह के नहीं कमाता? नहीं, कमाता तो है। तुम ही अकेले हाउस वाइफ है जो पैसा कमा रही है? नहीं, और भी बहुत सारी वाइफ है, हाउस वाइफ है जो पैसा कमाती है। ऐसे टाइप से आंसर्स आएंगे आपके मन से, क्वेश्चन करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है। फिर आता है कि यार हाउस वाइफ भी कमा रही है, सब कुछ कर रहे, तो फिर गलत प्रोग्राम हम, मुझे लगता है कि नहीं उसके पास तो वो है। क्या तुम में कोई टैलेंट, उसके पास ना ये है वो है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे में किसी चीज का टैलेंट है? क्या तुम्हारे में किसी चीज की कमी है? तुम्हारे में एक भी टैलेंट नहीं है? अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, नहीं मेरे में भी तो टैलेंट है, हम भी ये चीज कर सकते हैं, हम भी ये चीज कर सकते हैं। देखो फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे हैं, बच्चे किसके नहीं है सुनीता? बच्चे के सपोर्ट नहीं करते? क्या हर टाइम तो बच्चे को ही देखते रहती है? इस टाइप से अपने आप को क्वेश्चन करो, हर टाइम तो बच्चे को ही देखते नहीं, ऐसा तो नहीं है हर टाइम भी बच्चे तंग भी नहीं करते। जब इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना, जिस जैसा आंसर आया, फिर अपने आप को ब्लॉकेजेस है, आपको दिखने लगेंगे कि यार ये सारा खेल मेरे माइंड का है। मैंने ही अपने माइंड में इतना कुछ उलझने पकड़ के रखा है कि उसके वजह से नहीं कर सकते, उसके वजह से कुछ नहीं। जब आप इस सबको खोलते चले जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार पैसा सच में बहुत स्मार्टली कमाया जा सकता है, और मेरे में वो टैलेंट है। हम लोग ना डर के मारे नहीं करते। किस चीज का डर है हमको? पूछो अपने आप से, किस चीज का डर है तुमको? किस चीज का डर है? लोग वीडियो बना के भी तो घर में पैसा कमा रहे हैं, क्या तुम नहीं कमा सकती? हाँ, तो लेकिन फिर जब वीडियो भी बनाने जाएगी तो किस चीज का डर? लोग क्या बोलेंगे? क्या सब लोग का डर है? तुमको भी आसपास के लोगों का डर है? तुमको आसपास के लोगों से डरना है कि तुमको पैसा कमाना है? इस टाइप से अपने पैटर्न्स को तोड़ते जाओ, अपने आप से क्वेश्चन करते जाओ। फिर आप जैसे अपने आप से क्वेश्चन करते चले जाएंगे ना, आप खुद देखेंगे कि यार ये पैटर्न मेरा टूटते जा रहा है, क्योंकि आपको आंसर्स दिखते हैं। आपको दिखने लगेगा कि यार कोई और हमको नहीं रोक रहा है, कोई और हमको नहीं रोकता है, सारा खेल मेरे माइंड का है, सारा खेल मैंने ही ये सब मेरे माइंड को इतना बता के रखा है कि ये है, इसलिए हम नहीं कर सकते, और इसलिए ये है तो हम कर सकते। आज तक से आपने पैसा इसलिए नहीं कमा पा रहे थे क्योंकि आपने ब्लॉकेज क्रिएट करे थे। ब्लॉकेज का मतलब क्या? अपने आप को नहीं करने का बहाना दे रहे थे कि नहीं ये चीज नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते, ये वो। अब आपको उसका उल्टा करना है कि देखो तुम क्या क्या कर सकती है। आज तक से इतना बहाना कर रहे थे ना, नहीं देने का, आपसे देने का बहाना बताओ अपने आप को। जब ये चीजें पेज पे लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार हाँ सच में हम तो ये कर सकते हैं, कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, वो ये भी हम कर सकते हैं, सब कुछ मेरे अंदर ही है, तो क्यों नहीं कर सकते? इस तरीके से आपको पैटर्न टूटेगा। अपने आप को इस तरीके से करो, एंड आप ये प्रैक्टिस करो। पहले खुद को कॉपी में करके देखना पहले, ठीक है, कि देखो आज हम ये इस तरीके से पैटर्न टूटता है, ठीक है, करके देखना। सी यू इन द नेक्स्ट।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।